अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गोश्त में टीका लगाने का क्या मकसद है और बकरियों में गोश्त में टीका कैसे लगाया जाता है और इसकी क्या ज़रूरत है। गोट फार्म के मालिक होते हुए आप ये ज़रूरी नहीं समझेंगे कि आप पहले टीका लगाना सीखें, लेकिन बकरियों को टीका लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत का हामिल है। हिफाजती टीके, ताकत की अद्वियात, एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी अद्वियात जो बकरियों को ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो डेली बेसिस पे ज़रूरत होती हैं। तो इसके लिए कभी आपको डॉक्टर मिल जाता है और कभी नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप टीका लगाना सीख लें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लानेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट भी मिलती रहे। बकरियों में इंजेक्शन 3 तरीके से लगाए जाते हैं, यानी कि 3 ऐसे रास्ते हैं जिस तरीके से बकरी को टीका लगाया जाता है। नंबर 1 पे इंट्रामस्कुलर यानी IM यानी गोश्त में। नंबर 2 पे सबकुटेनियस यानी कि SQ या SC यानी कि ज़ेरे जिल्द। नंबर 3 इंट्रावेनस। गोश्त वाला टीका खाल के टीके की निस्बत जल्दी जज़ब होता है, लेकिन ड्रग में लगाने वाले टीके से कम जल्दी जज़ब होता है। इसके लिए आपको 1 से 1.5 इंच की नीडल चाहिए। ये सिरिंज के साथ जो नीडल लगी हुई होती है, ये 20, 22 और 18 गेज तक की नीडल होती है, जिसका साइज़ 1 इंच से 1.5 इंच तक का होता है। मार्केट में 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml और 60 ml की मुख्तलिफ़ साइज़ में सिरिंजेस दस्तियाब होती हैं। टीका लगाने के लिए अमूमी तौर पर 3 ml से लेकर 6 ml तक की डिस्पोजेबल सिरिंजेस इस्तेमाल होती हैं, और इनके साथ मतलूबा गेज वाली निडल भी। टीका लगाने से पहले बोतल पर दी गई हदायत को अच्छे तरीके से पढ़ लें कि वो टीका गोश्त में लगाने वाला है या ज़ेरे जिल्द लगाने वाला है। हर एक बकरी को टीका लगाने के लिए एक नई सिरिंज और सुई का इंतखाब करें, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। टीका भरने से पहले अल्कोहल वाली रुई को टीके वाली शीशी के ऊपर अच्छी तरीके से लगाएं और फिर दवाई सिरिंज में भर लें। दवा को सिरिंज में दिखाई गई तस्वीर के मुताबिक भरना है, और जैसे जैसे दवाई भरती जाए शीशी को ऊपर उठाते जाएं। जब दवा सिरिंज में भर लें तो कोशिश करें कि सिरिंज के अंदर कोई एयर बबल ना रहे, और टीका लगाने से पहले बकरी को अच्छे तरीके से काबू कर लें। बकरी को गोश्त में टीका लगाने के लिए 2 जगह हैं। एक जगह जो गर्दन पर रेड निशान दिखाया गया है, दूसरी पिछली टांग पर जो पिंक निशान दिखाया गया है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि एक गर्दन पर ग्रीन निशान दिखाया गया है और पिछली टांग पे पिंक निशान दिखाया गया है। ये दोनों गोश्त के इंजेक्शन के लिए जगह हैं। गोश्त में इंजेक्शन लगाने के लिए मतलूबा जगह का इंतखाब करें। उस जगह को अच्छी तरह से अल्कोहल वाले पैड से साफ़ करें और सुई को 90 के एंगल पर दाखिल कर दें। इसके बाद प्लंजर को खींचकर देखें कि सिरिंज में खून तो नहीं आ रहा। अगर खून आ रहा हो तो दोबारा इसी तरीके से ट्राई करें, या किसी माहिर से मशवरा कर लें या उसको देख लें। जब आप तमाम मेडिकेशन कर लें तो सुई को निकालने के बाद उस जगह को अच्छी तरीके से रब करें और उसका हल्का सा मसाज करें। इसके अलावा और बहुत से इंजेक्शन जैसे कि मल्टीविटामिन या पेन किलर्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ हालात और बीमारियों में लगाए जाते हैं। बाज़ दफ़ा एमरजेंसी में ऐसे हालात हो जाते हैं कि डॉक्टर की ज़रूरत होती है और डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो इस मकसद के लिए टीका लगाना सीखना बहुत ज़रूरी है। रान और पुठ पर टीका लगाने की बजाय गर्दन के पट्टों में टीका लगाना ज़्यादा आसान और मुनासिब है। इस तरीके से टीका लगाने से गर्दन पर निशान भी नहीं पड़ता। तस्वीर में जो जगह दिखाई गई है, इस जगह पर टीका बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस जगह पर टीका लगाने से बकरी को फौरी तौर पर पिछली टांगों का फालिज हो सकता है। गोश्त में टीका लगाने के लिए सिरिंज को 90 के एंगल से पट्ठों में दाखिल करना है, ताकि गहरे गोश्त में जाके टीका लग सके। बकरियों को टीका लगाते वक्त एनाफिलैक्टिक शॉक का अगर ख़तरा हो तो उसके लिए आपके पास इपेनिफ्रीन का टीका मौजूद होना चाहिए। इस टीके में एड्रेनालिन होता है, जो कि एनाफिलैक्टिक शॉक, सदमा, दवाई का रिएक्शन, घबराहट वगैरह से जानवर को बचाता है। अगर टीका लगाने के बाद बकरी अचानक से गिर जाए और शॉक में आ जाए तो फौरी तौर पर 1 सीसी खाल के नीचे एड्रेनालिन का टीका लगा दें। इसलिए मैं भरपूर ज़ोर दूंगा कि आप गोश्त में टीका लगाने के साथ साथ खाल में टीका लगाना भी सीख लें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
45 के ज़ाविये से या फिर खाल को उठाकर ज़ेरे जिल्द टीका लगाया जाता है, यह फिर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब आपको आसान तरीका वीडियो के ज़रिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये देखकर सीख सकें कि गोश्त में टीका कैसे लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे कि बकरियों में या बकरों में किस तरीके से हमने IM इंजेक्शन करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी जगह है, ये बिल्कुल नरम जगह, ये जगह इसकी गोश्त पर टीका लगाने की जगह, ठीक है, ये जगह। तो अभी हमने इसको इस तरीके से फिर भी पलपेट कर लेना जितना हो सके। ये देखें, ये नरम, ये सारा गोश्त है। ये इधर नहीं लगाना, ये इसकी स्कैपुला, ये हड्डी है, इधर नहीं लगाना, ये भी हड्डी है इसकी, ठीक है। इधर ये नर्व्स हैं, इधर नहीं लगाना, इनके दरमियान में ये जगह है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मुसल्लस टाइप जगह, इस जगह पे हमने ऐसे लगाना है। और फिर एक दफ़ा इसको हम पीछे खींच कर देखेंगे कि इसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो फिर इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट कर देना। पीछे कर, पीछे कर लें कैमरा, पीछे कर, ठीक है। उसके बाद जब ये निकालना है तो अच्छे तरीके से इसका मसाज कर देना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।